भक्ति का एवं राधा कृष्ण नाम का प्रचार निस्वार्थ भाव से कैसे करें? कैसे करेगा? बस निस्वार्थ भाव रखो, 3 कामनाओं को त्याग देना और फिर करो भक्ति का प्रचार। कौन सी 3 कामना? एक तो मान बढ़ाई, त्याग दो इसको बिल्कुल भी। अक्सर मैंने देखा 4 व्यक्ति जिसको मानने लग जाते हैं, प्रचार में आ गए, अब लोग महाराज जी, गुरु जी, माता जी, पिता जी करते ही हैं, श्रद्धा होती है। तो उस समय मैंने देखा, अक्सर देखा संसारी लोगों को, थोड़ा भी भक्ति प्रचार में लग गए तो 4 व्यक्ति मानने लगे तो लोग संतों का आगे झुकने में उनको लज्जा आने लग जाती है। और सोचते हम ही गुरु जी बन गए, हम तो बहुत बड़े बन गए, हम संतों को प्रणाम करेंगे। हमारे जो पीछे लगे चेला लोग है ना, वो तो कहेंगे हमारे गुरु जी छोटे हैं तो संतों को प्रणाम कर रहे हैं। लेकिन उनकी ऐसा भी मान आ जाता है कि हम संतों को प्रणाम करने में उनको लज्जा आने लग जाती है, संतों से मिलने में लज्जा आने लग जाती है उनको, है ना। और एक हम देखो 40 साल से सब कुछ छोड़ के बैठे हैं और संतों को दंडवत प्रणाम करते हैं, संतों के चरण धो के मैं पीता हूँ, संतों की रज अपने माथे पे चढ़ाता हूँ, दिन रात इन संतों की सेवा करता हूँ। और उन लोगों को देखो संतों की सेवा करने में लग जाने लग जाती है। हमारा चेला कहीं संतों की तरफ ना चला जाए, हमको छोड़ के उधर ना भाग जाए, संतों की बुराई तक कर लेते हैं कि हम बड़े को वहाँ कुछ नहीं, वहाँ ना जाना, उनके यहाँ नहीं जाना, उनके यहाँ नहीं जाना, रोक और लगा देते हैं। तो ये सब ड्रामे भी मैं देख रहा हूँ और खूब देख रहा हूँ, हो रहे हैं। तो अब आप भी प्रचार करना चाहें, कल ये बीमारी आपको भी ना लग जाए, इसलिए बचिए, यही कहूँगा मैं। निष्काम का मतलब मान भी नहीं चाहना है, धन भी नहीं चाहना है, ना संपत्ति की कामना। हम कीर्तन करेंगे, इतने पैसे लेंगे, बिना पैसे के कीर्तन नहीं करेंगे, है ना, ये तो बहुत बड़ा माने अपराध कर रहे हो। तो एक इससे बचना है, स्वार्थ से, सम्मान से बचना है, विनम्र व्यवहार करना है, विनम्रता के साथ। कहा कि कंचन तजना सहज है, सहज तिया का नेह। तो यहाँ इससे भी बचना क्या कि यदि आप पुरुष हैं, जिनका ये प्रश्न है कि खर्च करना चाहते हैं, तो स्त्रियां, कोई लड़की मोहित होगी, कोई स्त्रियां आप पर मोहित होगी, तो ऐसा मैं देखता हूँ, ऐसा भी क्योंकि मैं खुद अपने अनुभव की बात बता रहा हूँ, मैं अपनी बता रहा हूँ, टीवी के सामने सारे बता रहा हूँ। अगर आपके ऊपर कोई पीछे पड़ गया आपके, तो आप कैसे बच पाएंगे? तो इसका मतलब आपको यहाँ भी हर स्त्री माँ बहन बेटी के समान देखनी है। तो पैसा भी आपको पर धन लगना चाहिए, और पैसे की तरफ भी दृष्टि ना जाए, और स्त्री की तरफ तुम्हारी तो नहीं जाएगी, लेकिन कोई स्त्री जबरदस्त से आपके पीछे पड़ सकती है। यदि आप स्त्री साधक हैं तो क्योंकि सत्संग में स्त्री पुरुष सारे होते हैं और बड़े नज़दीकी से बातें, हंसी मजाक सब होता, तो आकर्षण किसी का किसी से हो सकता है। तो इससे भी बचना है, स्त्री से बचना। यदि आप स्त्री साधक है तो पुरुष से बचना है, एक ये भी शर्त है। तो मान सम्मान से बचना, और इसमें अभिमान न कभी करना, झुक के रहना संतों का आगे, दंडवत प्रणाम करो संतों को, और संतों के महिमा का गान करो, अपने आप को दास मान के रहो, तब प्रचार कुछ निष्काम कर पाओगे। नहीं तो मान सम्मान में बह जाओगे, या धन में लोभ में बह जाओगे, या स्त्री है या पुरुष के उसमें चक्कर में पड़ सकते हो, क्योंकि वहां पर बहुत मिलते हैं। जहां हम जाते हैं स्त्रियां, और स्त्रियां हमसे इतना प्रेम करते हैं, सब मेरी माता बहन बेटियां, लेकिन कोई गलती भी बीच में आ जाती है, उससे बचना बड़ा कठिन आपके लिए हो जाएगा, यदि थोड़ा भी कहीं मन कमजोर होगा तो इन 3 चीजों से बचकर ही आप प्रचार कर सकते हैं। तो यह है निष्काम भाव से प्रचार, नहीं तो बेड़ा गर्क हो जाएगा आपका, कहीं के नहीं रहोगे। आए थे हरि भजन को, होटल लगे कपास, ये हो जाएगा। तो इनसे बच करके आप प्रचार करना। यदि आपकी हिम्मत है तो आओ सरेआम बाजार में।